हेलो दोस्तों। कुछ महीनों में आपने सुना होगा कि रोनाल्डो, करीम बेंजेमा, नेमार जूनियर और कांटे जैसे प्लेयर सऊदी प्रीमियर लीग में खेलने जा रहे हैं। तो इतने बड़े प्लेयर ये सब क्यों टॉप 10 लीग को छोड़कर सऊदी प्रीमियर लीग में खेलने जा रहे हैं, जो कि अभी बनी हुई है। और अरब कंट्रीज़ को क्यों फुटबॉल इतने कम समय में इतना ज़्यादा पसंद आने लगा है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। Lionel Messi, Messi's here! आज के समय में हर बड़ा प्लेयर यूरोपियन फुटबॉल क्लब से खेलना चाहता है, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय साउथ अमेरिका जो था वो सबसे बड़ा फुटबॉल का हब था। कैसे? साउथ अमेरिका जो था 1800 या 1850 के करीब साउथ अमेरिका में फ़ुटबॉल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था और वहाँ पे लोकल क्लब्स बहुत ज़्यादा बनने लगे थे। क्लब्स को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि एक आईपीएल फ्रेंचाइज होती है, सेम वैसे ही क्लब होता है और आईपीएल पूरा जो कंडक्ट कराता है उसको आईपीएल बोलते हैं। ठीक उसी तरह अलग अलग क्लब्स होते हैं और उनको एक अगर लीग में खिला रहा है तो वो लीग कहलाती है। ठीक है, तो यही अमेरिका उस समय कर रहा था। साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस प्लेयर उस समय खेल रहे थे, जैसे पेले जैसे प्लेयर जो सैंटोस क्लब से खेल रहे थे, जो मैक्सिको देश का एक क्लब है, उससे खेल रहे थे। और उस समय के बहुत सारे बड़े प्लेयर अमेरिका से ही खेलते थे। लेकिन धीरे धीरे यूरोप के पास पैसा आया और पावर आने लगा, जिससे समय के साथ यूरोप ने फुटबॉल पे अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और यूरोप पे धीरे धीरे अलग अलग क्लब बनने लगे। उन्होंने अब मनचाहा पैसा देना स्टार्ट कर दिया और पावर के दम पर कई सारे प्लेयर्स को अपने आप बुलाना स्टार्ट कर दिया, जिससे वहाँ पे भी प्लेयर आने लगे और धीरे धीरे यूरोप की जो क्लब्स हैं वो धीरे धीरे बड़े होने लगे और यूरोप की लीग्स अपने चरम पर पहुँच चुकी है। अब हम देखते हैं कि आज के समय पर सारे बड़े प्लेयर यूरोप की ही लीग खेलना पसंद करते हैं। वो साउथ अमेरिका या अन्य लीग में नहीं खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ और पावर और पैसा सब मिल रहा था, जो कि एक प्लेयर को चाहिए वो यहाँ पे आराम से मिल जाता था, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे खेलना पसंद करने लगे थे। यूरोप में फ़ुटबॉल कितना बड़ा हो चुका है इसकी बात का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि यूरोप में 39 प्रोफेशनल फ़ुटबॉल लीग्स होती हैं और उसमें से 1000 से ज़्यादा क्लब खेलते हैं। ठीक है, और जो टॉप 5 लीग्स हैं वो हैं हमारी लीग सीरीज़े, बुंडेल्सलीगा, ला लीगा और प्रीमियर लीग। वर्ल्ड के जितने भी बड़े फुटबॉलर हैं वो सारे के सारे फुटबॉलर इन लीग्स में खेलते हैं, जिसकी वजह से ये लीग्स और बड़ी बनती जा रही है और इससे कि पैसा जनरेट बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि सऊदी जो है वो इतना फुटबॉल में इंटरेस्ट क्यों लेने लगा है। देखिए, सऊदी कंट्रीज़ जितनी थीं वो पहले के समय में अपने इनकम के लिए ऑयल और गैस रिसोर्स पर निर्भर थीं, लेकिन समय के साथ साथ उन्हें समझ आ गया कि ऑयल और गैस पे डिपेंडेंसी उन्हें एक समय के बाद कंगाल भी कर सकती है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में होते हैं और एनर्जी के और भी विकल्प खोजे जा रहे हैं, जिससे ऑयल और गैस रिसोर्स पर जो अन्य कंट्रीज़ हैं वो डिपेंडेंसी अपनी कम करना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि उन्हें और ज़्यादा पैसा आए, लेकिन ऑयल और गैस के अलावा भी, और उन्हें एक अलग इकोनॉमी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। पर अरब कंट्रीज़ की इमेज जो थी वो उसको इस काम के लिए तैयार नहीं करती थी, क्योंकि उस समय तक अरब कंट्रीज़ की जो इमेज थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसलिए इन्होंने सबसे पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना स्टार्ट किया। इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही हाई लेवल पर ले गए और फिर धीरे धीरे इन्होंने सामाजिक सुधारों पर भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। चूँकि सऊदी अरेबिया जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो एक मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे महिलाओं को उतना ज़्यादा सम्मान या उतना ज़्यादा स्तर ऊंचा नहीं था। तो इसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सबसे पहले इनको ड्राइविंग लाइसेंस भी वहाँ पर दिया, जिससे कि इनके सामाजिक उत्थान की बात हो सके और ये नेशनल स्तर पर आ सकें। मीन्स इनका ध्यान अब पूरा विश्व की तरफ से आकर्षित कर सकें। सऊदीज़ कंट्रीज़ को पता था कि केवल इस काम से इनका काम नहीं चलने वाला, इसलिए इन्होंने अपनी इमेज को रिनोवेट कराने के लिए सबसे पहले इन्होंने स्पोर्ट इंडस्ट्री का आसान रास्ता पकड़ा, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा इवेंट है जिससे पूरा विश्व की नज़र आप पर रहती है और ये लोगों को आसानी से जोड़ता है। इसलिए आप देखेंगे कि पिछला वर्ल्ड कप जो था वो कतर ने कराया और अगला वर्ल्ड कप कराने के लिए दुबई ने बोली लगाई है। तो ये सब दिखाता है कि जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं ये अपनी इमेज को बहुत ज़्यादा सुधारना चाहती हैं, जिससे कि वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ सके और उनके रेवेन्यू का एक और सोर्स जनरेट हो सके। इसलिए सऊदी केवल फुटबॉल ही नहीं अपितु बहुत बड़े बड़े अलग स्पोर्ट्स में भी इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि गोल्फ, क्रिकेट और स्विमिंग के बहुत बड़े इवेंट कराता है, जिससे कि पूरे विश्व का ध्यान उसकी तरफ जाता है।
यहीं हम बात करते हैं कि फ़ुटबॉल में इन्वेस्टमेंट से सऊदी का लक्ष्य क्या है। तो सऊदी अरब जो है उसका लक्ष्य है कि फ़ुटबॉल लीग से राजस्व बढ़ाना, यानी टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ाने और इसे शीर्ष पे ले जाना। मींस अभी जो सऊदी अरब लीग है वो बहुत ज़्यादा फेमस या फिर टॉप 5 या टॉप 10 में भी नहीं आती। तो इसको धीरे धीरे जब बड़े प्लेयर्स आएंगे तो ये लीग बढ़ती जाएगी और इसकी जो रैंकिंग है उसमें भी इजाफा होगा, जिससे कि ये टॉप की रैंकिंग वाली लीग बन जाएगी। जब टॉप रैंकिंग वाली लीग होगी तो जो देखने वाले दर्शक हैं वो इस लीग की तरफ ज़्यादा झुकाव रखेंगे, जिससे कि वो लोग यहाँ आके मैच देखेंगे। ये खर्च के मामले में भी किसी नियम से बंधे नहीं हैं, जैसे कि इसको हम आईपीएल से समझते हैं। किसी भी मालिक के पास चाहे जितना पैसा हो पर वो उतना पैसा खिलाड़ी को नहीं दे सकता या उतना ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। हर एक फ्रेंचाइज को लिमिटेड अमाउंट पैसा दिया गया है, जिसको पर्स बोला जाता है। हर एक फ्रेंचाइजी का जैसे इस बार 95 करोड़ रुपीस पर्स था और उसी से वो अपने सारे प्लेयर्स खरीदेगा। ऐसे ही सेम जो नियम है वो यूएफए यानी कि यूरोप की लीग जो कराती है संस्था, उसने भी लगाया है। उसको बोलते हैं हम लोग एफएफपी रूल। इस रूल का फुल फॉर्म है फाइनल फेयर प्ले। मींस इसमें कहा गया है कि कोई भी क्लब अपनी कमाई से ज़्यादा की स्पेंड नहीं कर सकता, यानी कि वो इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकता जिससे कि उसकी क्लब की जो हालत है वो ख़राब हो जाए किसी भी समय को लेकर। लेकिन जहाँ तक हम सऊदी प्रीमियर लीग की बात कर लें तो वो किसी भी मामले में, खर्च के मामले में किसी भी नियम से बंधे नहीं हैं। कितना भी खर्च वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। एक समाचार एजेंसी एसपीए ने बताया था कि सऊदी क्राउन प्रिंस जो मोहम्मद बिन सलेम हैं, उन्होंने निजीकरण योजना भी स्टार्ट कर दी है। इसका निजीकरण योजना में उन्होंने कहा है कि मुख्य रूप से फुटबॉल क्लबों पर केंद्रित होगी और यह योजना कंपनियों और डेवलपमेंट एजेंसियों को क्लब में निवेश या अधिग्रहण करने की अनुमति दे देता है। चलिए अब बात करते हैं कि इतने फेमस और बड़े फुटबॉलर क्यों बड़ी बड़ी लीग्स यानी टॉप 5 लीग को छोड़कर एक नई लीग जो एसपीएल यानी सऊदी प्रीमियर लीग में खेलने जा रहे हैं। तो हमने कुछ दिनों में सुना है कि रोनाल्डो ने अल नसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है 2025 तक का, और जिसका जो अमाउंट है वो है $200 मिलियन। ऐसे ही सेम अमाउंट लगभग नेमार जूनियर ने भी ट्रांसफ़र किया है और उनका ट्रांसफ़र हुआ है अल इतिहाद से। और करीम बेंजेमा जो कि एक फेमस फुटबॉलर हैं, उनका भी सेम अमाउंट पर ही ट्रांसफ़र हुआ है। तो इतना बड़ा बड़ा ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है? देखिए, जो पहले की लीग हैं यानी कि यूरोप की जो लीग हैं जिनसे ये खेलते थे, वो इतना कोरोना काल या पेंडेमिक टाइम के बाद से इतना नहीं कमा रहे थे कि वो इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट उनको ऑफ़र कर सकें। क्योंकि जब से पेंडेमिक के बाद से फुटबॉल स्टार्ट हुआ है तो ज़्यादातर जो मैचेस हैं वो बिना दर्शकों के खेले जा रहे थे, जिससे कि उनका जो टिकट से जो प्राइजिंग मिलता था वो उनको नहीं मिल पा रहा था। तो इन ग्रुप्स के इन लीग के जो क्लब्स हैं इनके पास इतना ज़्यादा पैसा अब नहीं बचा था। और जो सऊदी प्रीमियर लीग है उसमें जो सरकारें हैं यानी जो कंट्रीज़ की डायरेक्ट सरकारें हैं वो इसमें इन्फ्लुएंस कर रही हैं और पैसा डालने के लिए लोगों को बोल रही हैं। और यूईएफए का एफएफपी वाला रूल भी यहाँ पे लागू नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी पैसे का बाउंडेशन नहीं है कि कितना इस पे एक लीग के क्लब पे खर्च किया जा सकता है। इसलिए प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है। और अमाउंट मिलने का रीज़न भी है, जब से रोनाल्डो अल नसर से जुड़े हैं, अल नसर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंडाइज और अपनी टीम की अलग अलग स्ट्रेटजी या टिकट बेच सकते हैं, जिससे वो पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर टैक्सेस पे भी उनको छूट मिलती है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए ला लीगा के एक प्लेयर को लेते हैं तो वो अगर स्पेन का खिलाड़ी है तो उसको 43% टैक्स देना पड़ता है, और वो अगर स्पेन का खिलाड़ी नहीं है तो उसको लगभग 25% टैक्स पे करना पड़ता है जितने पे उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेम ऐसा ही इंग्लैंड में भी है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट, और सेम ऐसा इंग्लैंड के क्लब्स में भी है, यदि आप वहाँ के किसी भी क्लब में खेलते हैं तो आपको अपनी कॉन्ट्रैक्ट का 45% टैक्स के रूप में देना पड़ता है। जबकि आप अगर एसपीएल में खेलते हैं यानी सऊदी प्रीमियर लीग में खेलते हैं तो आपको टैक्स इतना नहीं देना पड़ता। और यहाँ पे प्लेयरों को उनके कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट के अलावा भी कई सारे बेनिफिट यानी कि फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जिसके कारण वो इससे जुड़ गए हैं। जिस हिसाब से बड़े बड़े फुटबॉलर्स एसपीएल से जुड़ रहे हैं तो वो टाइम दूर नहीं है जब 30 से 35 साल में एसपीएल जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग भी बन सकती है। इससे सऊदी का जो प्लान है फुटबॉल को लेकर वो शायद सक्सेस हो जाएगा। आज का आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको ऐसा कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कराता रहूँगा। धन्यवाद।